मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और फंजाई किंगडम के बाद हम चर्चा करते हैं प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम की यदि अपन बात करें तो प्लांट किंगडम जो है उसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। प्लांट किंगडम को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है थैलोफाइटा। सबसे पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की यदि अपन बात करें तो ये होते हैं विभेदन रहित पादप। विभेदन रहित पादप यानी इनका जो पादप होता है, इस समूह का जो पादप होता है, उसका जो बॉडी होती है वो जड़ कणापत्ति के अंदर विभेदित नहीं होती है। आगे यदि अपन बात करें तो अगला आता है ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद अगला जो पादप समूह है वो होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की जो मुख्य विशेषता होती है, इसके अंदर विशिष्ट संवहन, स्पेशल वेस्कुलर, विशिष्ट संवहन पाया जाता है और इसके अंदर जो संवहन ऊतक वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। तो अपन कह सकते हैं संवहन ऊतक वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, अनुपस्थित। तीसरा जो पादप समूह है वो है ट्रेक्योफाइटा। ट्रेक्योफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेक्योफाइटा। ट्रेक्योफाइटा जो होते हैं उनकी मुख्य जो बात होती है वो होती है संवहनी ऊतक वेस्कुलर टिश्यू उपस्थित, वेस्कुलर टिश्यू उपस्थित। और इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं, उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके बाद एंजियोस्पर्म जो होता है उसको भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है, एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडोन और द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडोन। एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री। पादप जगत का जो है वो 5 भागों के अंदर 3 भागों में पहले मुख्य रूप से बांटा गया है, जिसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेक्योफाइटा। ट्रेक्योफाइटा के अंदर 3 होते हैं। ब्रायोफाइटा और ट्रेक्योफाइटा के अंदर क्या अंतर है कि इसके अंदर तो जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन ट्रेक्योफाइटा जो होता है उसके अंदर जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं। और आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि पादप जगत के किस समूह से और जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं, तो सबसे पहला जो समूह है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम जो होते हैं विकसित होते हैं, और इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर भी जाइलम फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पादप जगत को मुख्य रूप से 3 समूह में बांटने के बाद तीसरा जो समूह होता है ट्रेक्योफाइट, उसके 3 भाग हमने देख लिए, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद यदि अपन बात करें तो सबसे पहला जो पादप समूह है वो होता है थैलोफाइटा। सबसे पहला जो पादप समूह है वो है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर आते हैं शैवाल, शैवाल, एल्गी। थैलोफाइटा जो होता है उसके अंदर आते हैं एल्गी, एल्गी, शैवाल। शैवाल की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ एल्गी जो होती है वो कहलाती है फाइकोलॉजी।
शैवालों का अध्ययन जो है वो कहलाती है फाइकोलॉजी। और शैवाल जो शब्द है वो 1755 में लिनियस ने दिया था। शैवाल जो शब्द है वो 1755 के अंदर लिनियस ने दिया था। हम पढ़ रहे हैं पादप जगत समूह का सबसे पहला समूह थैलोफाइटा, जिसके अंदर स्टडी की जाती है शैवाल की, और स्टडी ऑफ एल्गी जो है वो कहलाती है फाइकोलॉजी। और पादप शैवाल जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था 1755 के अंदर लिनियस ने। आगे यदि अपन बात करें तो इसके अंदर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। हरित लवक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, वो इसके अंदर उपस्थित होता है। आगे ये जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, यानी सनलाइट के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना जो भोजन होते हैं उसका निर्माण स्वयं करते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटो संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन जो होता है वो स्वयं प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो तंतु में, यानी एक तंतु के आकार के जो होते हैं उसके अंदर अपन याद कर सकते हैं स्पाइरोगायरा। एक तंतु में शैवाल की यदि अपन बात करें तो वो होता है स्पाइरोगायरा। और एक क्लोनी युक्त शैवाल की बात करें, क्लोनी युक्त शैवाल, तो वो होता है वॉल्वॉक्स शैवाल। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, स्वपोषी पोषण इसके अंदर पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। और एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो तंतु में जो होता है वो होता है स्पाइरोगायरा, और क्लोनी युक्त जो होता है वो होता है वॉल्वॉक्स। आगे यदि अपन बात करें तो शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र, सबसे छोटा क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र है वो पाया जाता है। ठीक है, शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र उपस्थित होता है प्रेजेंट। एल्गी के अंदर सबसे छोटा जो क्रोमोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है। आगे यदि अपन बात करें तो इसके अंदर भोजन जो होता है, भोजन स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। भोजन स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका भित्ति जो इसकी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। थैलोफाइटा समूह के अंदर स्टडी की जाती है एल्गी की, शैवाल की। स्टडी ऑफ एल्गी जो है वो कहलाती है फाइकोलॉजी। एल्गी सब जो है, शैवाल सब जो है वो 1755 के अंदर लिनियस ने दिया था। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, स्वपोषी पोषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना जो भोजन है वो स्वयं प्राप्त करते हैं। तंतु में की यदि अपन बात करें तो वो होता है स्पाइरोगायरा, और क्लोनी युक्त की यदि अपन बात करें तो वो होता है वॉल्वॉक्स। शैवाल के अंदर जो है वो सबसे छोटा गुणसूत्र इसके अंदर पाया जाता है, और भोजन जो होता है वो इसके अंदर स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। शैवाल की यदि अपन बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के शैवाल मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला यदि अपन बात करें तो क्लोरोफाइसी जो शैवाल होते हैं उनको बोलते हैं हरे शैवाल।
क्लोरोफाइसी शैवाल, हरे शैवाल। फियोफाइसी, फियोफाइसी भूरे शैवाल, भूरे शैवाल। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी इनको बोलते हैं लाल शैवाल। शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। वर्णक जो होता है, रंग, इनके रंग का जो कारण होता है कि किस कारण से ये भूरे होते हैं, किस कारण से लाल होते हैं, किस कारण से ये हरे होते हैं। तो हरे शैवाल के अंदर क्लोरोफिल ए व बी, क्लोरोफिल ए व बी प्रेजेंट होता है। और जो भूरे शैवाल होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए व सी और फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए व सी और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये जो है वो भूरे होते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो जो रोडोफाइसी है, लाल शैवाल जो होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल ए और डी, क्लोरोफिल ए और डी और इसके अंदर फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले वर्णक जो होते हैं जिनके कारण इनका रंग होता है, तो हरा रंग क्लोरोफिल ए और बी के कारण होता है, भूरा रंग क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल ए और सी के कारण होता है, और फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। वैसे ही लाल रंग जो होता है वो क्लोरोफिल ए और डी के कारण और फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। आगे यदि अपन बात करें कि जो भोजन है वो इनमें किस रूप में संचित होता है, तो क्लोरोफाइसी के अंदर, हरे शैवाल के अंदर जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। क्लोरोफाइसी के अंदर जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है, और जो फियोफाइसी है, भूरे शैवाल है, उसके अंदर भोजन जो होता है वो मैनिटोन और लेमिनेरिन, भूरे शैवाल जो होते हैं उनके अंदर भोजन जो होता है वो मैनिटोन और लेमिनेरिन के रूप में संचित होता है, और जो लाल शैवाल होते हैं उसके अंदर फ्लोरिडियन और स्टार्च के रूप में, लाल शैवाल के अंदर जो भोजन है वो फ्लोरिडियन और स्टार्च के रूप में संचित होता है। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो जो क्लोरोफाइसी होते हैं उनके अंदर एग्जाम्पल होता है क्लोरोमाइडोमोनास, एक हरा शैवाल होता है। यूलोथ्रिक्स भी होता है वो एक हरा शैवाल होता है। फ्यूकस जो होता है वो एक भूरा शैवाल होता है, और सरगासम भी क्या होता है, एक भूरा शैवाल होता है। लाल शैवाल की यदि अपन बात करें तो लाल शैवाल के एग्जाम्पल में हम याद रख सकते हैं पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया। और जो पोरफायरा है उसका रंग लाल होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लाल शैवाल कहते हैं। और दोबारा सुन लीजिए, शैवाल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। हरे शैवाल जो होते हैं उनके अंदर
रंग जो होता है वो क्लोरोफिल ए और बी के कारण होता है, और फियोफाइसी जो होते हैं उनका भूरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथिन जो वर्णक है उसके कारण होता है। लाल शैवाल का रंग जो है वो क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। हरे शैवाल के अंदर भोजन स्टार्च के रूप में, एग्जाम्पल है इसका क्लोरोमाइडोमोनास और यूरोथ्रिक्स। फियोफाइसी के अंदर, भूरे शैवाल के अंदर भोजन जो है वो मैनिटोन और लेमिनेरिन के रूप में उपस्थित होता है, और इसके एग्जाम्पल है फ्यूकस और सर्गासम। लाल शैवाल के अंदर भोजन जो है वो क्लोरोफिल ए और डी के, रंग जो है वो क्लोरोफिल ए और डी के कारण और फाइकोएरिथ्रिन के कारण। भोजन जो होता है वो फ्लोरीडियन और स्टार्च के रूप में, और इसके एग्जाम्पल जो है वो है पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया। ये होते हैं लाल शैवाल। बर्फ पर उगने वाले जो शैवाल होते हैं उनको बोलते हैं क्राप्टोफाइट्स। बर्फ के ऊपर जो शैवाल उगते हैं उनको बोलते हैं क्राप्टोफाइट्स। क्राप्टोफाइट्स। और जो चट्टानों के ऊपर उगते हैं बर्फ वालों को बोलते हैं क्राप्टोफाइट्स, और जो चट्टानों के ऊपर उगते हैं उनको बोलते हैं लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स। तो क्राप्टोफाइट्स जो बर्फ के ऊपर उगते हैं और लिथोफाइट्स जो चट्टानों के ऊपर उगते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो एल्गी है, कुछ प्रमुख शैवाल है और उनसे प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, और उनका जो यूज होता है डेली लाइफ में वो कहां कहां पर होता है। तो अपन यदि बात करें तो कुछ प्रमुख एल्गी, मैन एल्गी या प्रमुख शैवाल। प्रमुख शैवाल की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन एलेरिया और लेमिनेरिया, ये दोनों ही अलग अलग शैवाल हैं, एलेरिया और लेमिनेरिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेमिनेरिया का वो मैं बताता हूं। ये आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है, इसका पूछा गया क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में कि आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो होता है लेमिनेरिया। देखिए इनसे जो है एलेरिया और जो लेमिनेरिया है इनसे एल्गिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। एल्गिन प्राप्त किया जाता है और एल्गिन जो है उससे बनता है आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम रेशा। सबसे पहले सवाल जो है वो है एलेरिया और लेमिनेरिया। एल्गिन प्राप्त किया जाता है इनसे, और एल्गिन से जो है वो बनाया जाता है कृत्रिम रेशा। अगले यदि सवालों की यदि अपन बात करें तो कॉन्ड्रस और युग्मिमा। कॉन्ड्रस और युग्मिमा, इनके द्वारा जो है वो कैरागिनिन, इनके द्वारा कैरागिनिन जो है वो प्राप्त किया जाता है। कैरागिनिन प्राप्त किया जाता है, और कैरागिनिन जो होता है उसका उपयोग जूते की पॉलिश और शैम्पू बनाने में किया जाता है। कॉन्ड्रस और युग्मिमा जो सवाल है उनसे कैरागिनिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, और जिसका उपयोग जो है वो किया जाता है जूते की पॉलिश और शैम्पू बनाने के अंदर। तीसरा यदि अपन बात करें तो जेलिडिया और ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या है, रेड एल्गी है, लाल शैवाल है। इनसे अगार एक पदार्थ होता है, अगार। ग्रेसिलेरिया और जेलिडिया से जो है वो एक पदार्थ होता है अगार प्राप्त जो पदार्थ जो होता है
वो प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग है वो पादप कल्चर, पादप संवर्धन या प्लांट कल्चर में किया जाता है। पादप संवर्धन व प्लांट कल्चर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इससे ताप व ध्वनि रोधक पदार्थ बनाया जाता है। अगार अगार से ताप व ध्वनि रोधक जो पदार्थ होता है वो अगार अगार से प्राप्त बनाया जाता है, जो प्राप्त होता है जेलिडिया और ग्रेसिलेरिया से। आगे यदि अपन बात करें तो अगला है क्लोरेला। क्लोरेला, क्लोरेला जो एल्गी होता है, क्लोरेला जो स्वाद होता है उससे प्राप्त होता है क्लोरेलिन। क्लोरेलिन और क्लोरेलिन जो है वो होती है एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। क्लोरेलिन जो होती है वो होती है एक एंटीबायोटिक। और इसके बाद अगला यदि अपन बात करें, अगला जो सवाल है तो उससे अपन बात कर सकते हैं, तो वो है कारा। कारा, कारा को स्टोन वॉर्ट भी कहते हैं। स्टोन वॉर्ट, कारा जो है उसको बोलते हैं स्टोन वॉर्ट। कारा या नाइटेला, कारा या नाइटेला। कारा या नाइटेला जो एल्गी है इनका उपयोग जो है वो मलेरिया के मच्छर, मलेरिया के मच्छर नष्ट करने में कारा या नाइटेला है उनका उपयोग जो होता है वो मलेरिया के मच्छर जो होते हैं उनको नष्ट करने के अंदर किया जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो अगला जो है वो है, यहां लिख देता हूं मैं, सर्गासम। सर्गासम, सर्गासम को बोलते हैं आदि शैवाल। आदि शैवाल और इसका उपयोग जो है वो जानवरों का चारा प्राप्त करने में किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख सवाल थे, जिसमें पहला है एलेरिया और लेमिनेरिया। इनसे एल्गिन प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग कृत्रिम रेशा बनाने में किया जाता है। कॉन्ड्रस और यूपिमा जो एल्गी है उनसे केराटिनिन पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो कि जूते की पॉलिश और शैम्पू बनाने के काम में आता है। जेलिडिया और ग्रेसिलेरिया से अगार अगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो पादप संवर्धन के अंदर, प्लांट कल्चर के अंदर नए पादपों के निर्माण में सहायक होता है। और ये जो है वो ताप व ध्वनि रोधक पदार्थ बनाने में भी सहायक होता है। और क्लोरेला जो होता है उससे क्लोरेलिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो कि एक एंटीबायोटिक होता है। कारा और जो नाइटेला है, कारा को बोलते हैं स्टोन वॉर्ट, इनका उपयोग जो है वो मलेरिया के मच्छर को नष्ट करने में किया जाता है। और सर्गासम जो है उसको बोलते हैं आदि शैवाल और जिसका उपयोग जानवरों का चारा प्राप्त करने में किया जाता है। थैलोफाइटा के बाद अगला जो पादप समूह आता है वो आता है ब्रायोफाइटा। देखिए थैलोफाइटा समूह के जो पादप होते हैं वो समुद्र के अंदर या जलीय जो पादप होते हैं या जल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा जो है वो प्रथम भूमि पर पाए जाने वाले पादप, तो अपन कह सकते हैं प्रथम भूमीय पादप। भूमि पर मिलने वाले प्रथम जो पादप होते हैं वो ब्रायोफाइटा समूह के होते हैं। हमने पढ़ लिया था कि इसके अंदर जो है वो वेस्कुलर टिश्यू, श्रावण ऊतक जो होते हैं, जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो अनुपस्थित, तो अपन कह सकते हैं शहर वहन ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं इनके अंदर, अनुपस्थित। आगे ये अपुष्पीय तथा बीज रहित पादप होते हैं, इनके अंदर पुष्प नहीं होता। ये अपुष्पीय व सीडलेस बीज रहित पादप होते हैं और इनको बोलते हैं उभयचर।
पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर, यानी ये जो होते हैं वो पानी के अंदर भी रहते हैं और भूमि के अंदर भी रहते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ब्रायोफाइटा का वो यही बनता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। तो पादप जगत का जो उभयचर होता है वो बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स की यदि अपन बात करें एग्जांपल की, तो कौन कौन से पादप है वो ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। तो एग्जांपल में अपन कह सकते हैं एंथोसिरोस, एंथोसिरोस, एंथोसिरोस जो होता है वो एक ब्रायोफाइट पादप होता है। पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया के बाद अगला जो पादप है वो है मार्केसिया, मार्केसिया। ये जो प्लांट होते हैं वो आते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स भूमि पर पाए जाने वाले पहले पादप है। इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम जो होता है वो अब्सेंट होता है और ये अपुष्पीय होता है। इनके अंदर जो फ्लोर होता है वो अब्सेंट होता है और जो सीड होता है, बीज होता है, वो भी अब्सेंट होता है और इनको बोलते हैं उभयचर, जल स्थलचर। ये जल के अंदर जो है वो भी पाए जाते हैं और भूमि पर भी पाए जाते हैं। आगे यदि अपन बात करें इसके एग्जांपल की, तो एंथोसिरोस है, पॉलीट्राइकम है और फ्यूनेरिया और मार्केसिया जो होते हैं वो ब्रायोफाइट से होते हैं। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर के बाद हम इसके जो कैरेक्टर जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ब्रायोफाइट के लक्षण, ब्रायोफाइटा के लक्षण, ब्रायोफाइटा के लक्षण की यदि अपन बात करें तो यह जो पादप होते हैं ब्रायोफाइटा के, वो लंबाई जो होती है इनकी 70 से 80 सेंटीमीटर, इन पादपों की 70 से 80 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। ब्रायोफाइट्स की लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। आगे जो भोज्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित है, स्टार्च के रूप में संचित। इनके अंदर जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। इनका जो नर जनन भाग होता है, नर जनन भाग पूधानी, नर जनन भाग जो होता है उसको बोलते हैं पूधानी या एंथेरिडियम, इसको बोलते हैं पूधानी या एंथेरिडियम। नर जनन भाग को बोलते हैं पूधानी या एंथेरिडियम और मादा जनन भाग को, मादा जनन भाग जो होता है उसको बोलते हैं स्त्रीधानी। ब्रायोफाइट्स के नर जनन को भाग बोलते हैं एंथेरिडियम या पूधानी और मादा जनन भाग को बोलते हैं स्त्रीधानी या आर्कगोनियम, आर्कगोनियम। नर जनन भाग पूधन, मादा जनन भाग। सबसे इंपॉर्टेंट है यह जो है वो मृदा अपरदन, मृदा की भूमि के जो कटाव है उसको रोकने में सहायक होते हैं, रोकने में सहायक। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो भूमि के कटाव को रोकने में सहायक होते हैं और स्पेगनम जो ब्रायोफाइट होता है उसका उपयोग फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में और एंटीसेप्टिक, इसका उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में भी किया जाता है
और एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। तो ब्रायोफाइटा के लक्षणों की यदि अपन बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकती है। भोज्य पदार्थ जो होता है वो इसके अंदर स्टार्च के रूप में संचित होता है। नर जनन भाग को पूधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं, मादा जनन भाग को स्त्रीधानी या आर्किगोनियम कहते हैं। ये जो होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं, भूमि के कटाव को ये रोकते हैं। और स्पेगनम एक ऐसा ब्रायोफाइट होता है जिसका उपयोग फ्यूल के रूप में और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है।